ओम शांति। नवंबर 2025 के लिए मधुबन शांतिवन घर से पूरे बीके परिवार के लिए विशेष अटेंशन। निमित्त टीचर्स तथा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों प्रति बाप दादा व दीदियों की शुभ प्रेरणाएं। अशरीरी व विदेही स्थिति का अनुभव करने के लिए सदा इजी और अलर्ट रहो। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति स्नेही सदा देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव करने वाले, कर्तापन के भान से न्यारे, सदा इजी और अलर्ट रहे अशरीरी स्थिति के अनुभव में रहने वाली निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बाद समाचार है, आप सभी ने दीपावली का यादगार पावन पर्व दीप राज बाप के साथ मंगल मिलन मनाते हुए बहुत ही अलौकिक रीति से मनाया होगा। वर्तमान समय तो हम सभी देख रहे हैं, चारों ओर नए नए प्रकार की परिस्थितियां, वातावरण, प्रकृति आदि की अनेक बातें हलचल में ला रही हैं। इन सब में रहते सदा उमंग उत्साह बना रहे और हम विजयी व प्रकृति जीत बनकर रहें। उसके लिए जरूरी है देह से न्यारी, देही अभिमानी स्थिति में रहना। बाबा कहते, बच्चे अभी आप सभी को विशेष अटेंशन रख अशरीरी स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। कई पूछते हैं कि अभी हमें क्या पुरुषार्थ करना है, तो वर्तमान समय बाबा यही इशारा देता है कि जितना हो सके आवाज से परे, सब बातों से उपराम न्यारा प्यारा होकर रहो। इसके लिए साइलेंस में रहने की बहुत बहुत आवश्यकता है। जो कुछ हम करते हैं हमें देख दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। हमारे करने से दूसरों को भी प्राप्ति होगी। तो सभी ब्राह्मण परिवार के प्रति बाबा और समय हमें यही कह रहा है कि अब विदेही व अशरीरी स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, अनेक प्रकार के प्रश्नों को छोड़, विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाते चलो। जैसे एक सेकेंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे एक सेकेंड में शरीर का आधार लें और एक सेकेंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाएं। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन जाए। आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। इसकी बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। मान लो अचानक बाबा का डायरेक्शन मिले कि अपने शरीर रूपी घर को छोड़, देह अभिमान की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ। इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ। तो क्या जा सकेंगे?
या युद्ध स्थल में युद्ध करते करते समय बीत जाएगा। अगर अशरीरी बनने में समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीजन कौन सा आएगा, यह भी चेक करना जरूरी है। बाबा तो रोज हम सबके सामने ज्ञान योग का दर्पण देता है, तो जरूर आप सभी समय निकालकर उस दर्पण में स्वयं को देखते और परिवर्तन करते आगे बढ़ रहे होंगे। बाकी मधुबन वरदान भूमि में तो बाबा अनेक प्रकार की देह बेहद की सेवाएं करवा रहे हैं। यह सब मैं भी साक्षी होकर देखती और बाबा को साथी बनाकर सदा वाह बाबा वाह के गुण गाती हूं। आप सब भी सेवाओं के साथ स्व स्थिति पर भी अवश्य ध्यान देते होंगे। सबको हमारी बहुत बहुत शुभ कामनाओं के साथ मधुर याद प्यार। ईश्वरीय सेवा में बीके मोहिनी दीदी जी। तो नवंबर 2025 के लिए बाबा का विशेष इशारा है कि अब समय और प्रकृति की हलचल को देखते हुए अशरीरी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ, अर्थात विदेही स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो, जिसके लिए बाबा ने कई इशारे भी दिए हैं। बाबा कहते अशरीरी बनना अर्थात आवाज से परे हो जाना। शरीर है तो आवाज है, शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस। 1 सेकेंड में सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकेंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाएं। कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर सेकेंड में अशरीरी हो जाएं। जब यह ड्रिल पक्की होगी तब सभी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। अच्छा, तो 2 मिनट के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। इस 5 तत्वों की देह में कर्म करने के लिए अवतरित हुई हूं। मैं आत्मा परम धाम की वासी हूं। एक सेकेंड में मन और बुद्धि को परम धाम में एकाग्र करें। अनुभव करें स्वयं को परम धाम में पिता परमात्मा के सम्मुख। मैं आत्मा निराकार, निराकार पिता परमात्मा के सम्मुख। निराकारी दुनिया परम धाम में हूं। अब 1 सेकेंड में अपने मन और बुद्धि को सूक्ष्म वतन में बाप दादा पर एकाग्र करें। अनुभव करें मैं सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ता सूक्ष्म वतन में।
फरिश्तों के राजा ब्रह्मा बाप के सम्मुख हूं। ब्रह्मा बाप की भ्रकुटी में शिव बाबा भी विराजमान है। अब 1 सेकेंड में आ जाएं स्थूल वतन पर अपनी इस 5 तत्वों की देह में। अच्छा, बार बार यही अभ्यास करने का बाबा इशारा देते हैं। ओम शांति।